नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर हाथ के बारे में। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और देखने को। दोस्तों देखते हैं, यह एक महिला का हाथ है और इसमें आप देखेंगे कनिष्का उंगली। दोस्तों इसके नीचे का जो स्थान है उसको हम दोस्तों बुद्ध पर्वत बोलते हैं। यहाँ पर बुद्ध पर्वत फूला हुआ है और इसके ऊपर कुछ रेखाएं जो साफ और स्पष्ट आपको दिखाई देंगी। इस प्रकार से रेखाएं बनी हैं दोस्तों। जिस किसी जातक के हाथ में इस प्रकार से रेखाएं होती हैं दोस्तों, ऐसे जातक इंजीनियर, डॉक्टर या सफल बिजनेसमैन के हाथों में यह रेखा देखी गई है। यहाँ तक कि दोस्तों यह रेखा मार्केटिंग करने वालों के हाथों में भी पाई जाती हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अद्भुत क्षमता वाले ऐसे लोगों के हाथों में जो रेखा होती है वह दूसरे को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और दोस्तों यह अपनी बात रखने और अपनी बात मनवाने वाले में बहुत माहिर होते हैं। इसीलिए ऐसे जातक बहुत सफल होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनामिका उंगली के बारे में। ये कनिष्का उंगली के बगल से जो उंगली गई है इसको हम अनामिका उंगली बोलते हैं। इस पे आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य पर्वत बोला जाता है दोस्तों। उस पर कुछ रेखाएं आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। इस प्रकार से रेखाएं जा रही हैं और कुछ शाखाएं इस तरफ से फैल रही दोस्तों। तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा चिन्ह है, लेकिन दोस्तों सूर्य रेखा अधिक होने से मनुष्य भ्रमित रहता है कि करना क्या है। एक से अधिक ज्ञान होने के कारण दोस्तों यहाँ पर 2-3 सूर्य रेखा बन चुकी हैं। अगर एक ही सूर्य रेखा होती तो यह बहुत ही ज्यादा इनको लाभ होता, लेकिन दोस्तों इसमें भी कोई चिन्ह अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये कहीं से कटा हुआ नहीं है। अगर सूर्य कहीं से कटती तो यह इनके अपमान के लिए होती, लेकिन यह अच्छा चिन्ह है। अब हम बात करेंगे तो शनि पर्वत के बारे में। देखेंगे यहाँ से मध्यमा उंगली जो है इस प्रकार से, यह मध्यमा उंगली दोस्तों, ये मध्यमा उंगली है। इसके नीचे का जो स्थान होता है इसको हम शनि पर्वत बोलते हैं। यहाँ से देखेंगे आप इस जिस शनि पर्वत के नीचे का जो स्थान है इसको हम ये रेखा जो आप देख रहे हैं मध्यमा उंगली के नीचे का स्थान हमको शनि पर्वत बोलते हैं। यहाँ पर कुछ रेखाएं इस प्रकार से काट रही हैं दूसरे को। दोस्तों यह अच्छा चिन्ह बिल्कुल नहीं है। यह अच्छा चिन्ह इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यह किसी जातक के हाथ में मिलता है तो दोस्तों ऐसे जातक को अचानक दुर्घटना के संकेत बने रहते हैं। साथ में परिवार से मिलने वाला धोखा, धन हानि के भी नुकसान रहते हैं इनको। और जितने भी मैंने हाथ देखे दोस्तों, ऐसे जातक को धन हानि का नुकसान मिला है परिवार से। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे तर्जनी उंगली के बारे में। दोस्तों ये तर्जनी उंगली है। इसके नीचे आप देखेंगे गुरु पर्वत का स्थान। दोस्तों गुरु पर्वत का स्थान काफी उच्च है दोस्तों। इसको बृहस्पति पर्वत भी बोला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्वायर का चिन्ह बना हुआ, काफी बॉक्स बने हुए हैं दोस्तों। यह इनकी क्वालिटी को दर्शाता है। ऐसे जातक अपनी दम पर खड़े होते हैं और समाज में अपना मान सम्मान प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ऐसे जातक काफी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं भविष्य में। और दूसरी बात दोस्तों, इनके अंदर नम्रता भी देखी गई है, दया धर्म भी देखा गया है। तो ये बृहस्पति पर्वत और गुरु पर्वत का मतलब दोस्तों होता है एक लीडरशिप की क्वालिटी। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में लीडरशिप की क्वालिटी भी देखी गई है। ऐसे लोग के अंडर में 10 से 15 लोग काम करते हैं दोस्तों। यह एक अच्छा चिन्ह है। अब हम बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में। दोस्तों हृदय रेखा इस प्रकार से जा रही है और यहाँ से कुछ चीजें इस प्रकार से जो रेखा जाती हैं तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति काफी रोमांटिक किस्म के होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये निम्न मंगल की ओर जाने वाली रेखा, यह एक दोस्तों एक अच्छा चिन्ह नहीं है। यह इनके जो बने बनाए काम को खराब करने के लिए यह रेखा बनी है, इसीलिए इसको निम्न मंगल रेखा बोला जाता है। तो नकारात्मक ये आपको प्रदान करेगी। आप सब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इनके मंगल के उपाय करने चाहिए। मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ से मस्तिष्क रेखा निकली है, ये इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक गई है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सर्कल में ये बीच का स्थान जो है हल्का पड़ गया दोस्तों। ऐसे में जातक को काफी मस्तिष्क की गहराई चोट, मतलब एक परिवार में हादसा कोई हुआ जिस वजह से इनको काफी गहरी चोट लगी है या मस्तिष्क में चोट की भी संभावना है। तो यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार से यह लाइन लहर रही है। तो मस्तिष्क इस समय उनका स्थिर नहीं है। और कुछ चिन्ह हम देखेंगे इस प्रकार से जीवन रेखा
जीवन रेखा इस प्रकार से चली है, इस प्रकार से चलती है, यहाँ से जीवन रेखा टूटी है, फिर इस प्रकार से सीधी जीवन रेखा जा रही है दोस्तों। आप देखेंगे इस प्रकार से जीवन रेखा जा रही है, जो कि एक अच्छा चिन्ह है। लेकिन जो ऊपर का जो रेखा टूटी है दोस्तों, तो ऐसे जातक को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अल्पायु योग का भी चिन्ह है, कई बार मरने से बचा है दोस्तों वो। और आप देखेंगे यहाँ से हृदय जो क्षमा चाहता हूं मैं, ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल के वो शनि पर्वत की ओर जा रही है दोस्तों। चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा अपने जन्म स्थल से दूर रहकर व्यापार या सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब कुछ भी हो, अगर यहाँ से रेखा जाती है तो दोस्तों वो जन्म स्थल से बाहर रहकर धन अर्जित करता है। यहाँ तक कि चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा विदेश यात्रा योग को भी दर्शाती है। इसमें आप देखेंगे और भी कुछ चिन्ह है इस प्रकार से, ये आप देखेंगे यहाँ से कोई रेखा निकली है, उस प्रकार से चलिए इस प्रकार से टूट के जा रही है दोस्तों। अगर यही रेखा, इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है दोस्तों, ये स्वास्थ्य इनका सही नहीं रहता है। अगर यही रेखा इस प्रकार से चलती या फिर इस प्रकार से कहीं से कटी नहीं होती तो दोस्तों यह भी एक बहुत शुभ चिन्ह होता। और अगर यहाँ से हम देखेंगे इस प्रकार से दोस्तों, तो मनी ट्रायंगल भी बनता है, मनी ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन अभी इस टाइम में मनी ट्रायंगल नहीं है, इस समय इनकी रेखा काफी टूटी हुई है जैसा आप देख रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको प्रयास किया समझाने का, आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।